हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी एसपीटी सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 33। क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर। जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? वायु। जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? वायु। ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? रियो डी जेनेरियो में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है? मस्तिष्क। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा है? मस्तिष्क। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब किया गया था? 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? 2002 में। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था? 1987 में। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? 1988 में। परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने। परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसर्व कब हुआ था? 1984 में। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसर्व कब हुआ था? 1984 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन सा है? महासागर। सर्वाधिक अस्थायी परिस्थिति कौन सा है? महासागर। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? 22 मई को। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? परितंत्र। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? परितंत्र। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? ऑक्सीजन की धुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? ऑक्सीजन की धुली हुई मात्रा से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था? 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था? 2005 से। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? CO2। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? CO2। वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? उदर। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? उदर। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? CO2 को कम करना। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? CO2 को कम करना। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? रिटर ने। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? रिटर ने। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? जोसेफ फोरियर ने। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? जोसेफ फोरियर ने। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? 21 मार्च को। विलुप्त हो रही प्राणियों का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक से। विलुप्त हो रही प्राणियों का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक से।
विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? 22 मार्च को। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? ग्रीन पीस। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? ग्रीन पीस। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? 2004 में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? SO2। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? SO2। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? कवक, जीवाणु। अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? कवक और जीवाणु। ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस गैस के कारण कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। हेलो फ्रेंड, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।